फार्मा कंपनियों पर सरकार की निगरानी अब सख्त होगी। दवा कंपनियों को क्या करना है और क्या नहीं, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने ये साफ कर दिया है। इससे पहले 2014 की गाइडलाइन फार्मा कंपनियों के लिए थी, लेकिन उसमें इस तरह की सख्ती नहीं थी। अब फार्मा कंपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किसी तरह का गिफ्ट, कहीं आने जाने का खर्च, होटल में रुकने का इंतजाम या फिर आर्थिक लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल के परिवार के सदस्यों को लेकर भी कई तरह की पाबंदी होंगी। मुफ्त सैंपल भी क्वालिफाइड डॉक्टरों को ही दे सकेंगे। इतना ही नहीं, इसका लेखा जोखा भी कंपनियों को रखना होगा ताकि फ्री सैंपल भी तय मात्रा से ज्यादा न दिए जा सकें। बाजार में उतारने की इजाजत से पहले किसी भी दवा का प्रमोशन फार्मा कंपनी नहीं कर सकेगी। यही नहीं, इस नई गाइडलाइन में प्रोडक्ट के विज्ञापन को लेकर भी सावधानी बरतने और सख्ती से पालन करने के निर्देश हैं। प्रोडक्ट को लेकर किसी तरह का कोई दावा या फिर किसी प्रोडक्ट से तुलना करने को लेकर भी दिशा निर्देश इस कोड में है। मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है जो एक क्लैरिटी लाता है। हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, हमारी इंडस्ट्री को एडवांस होने के लिए हेल्प करेगा। पेशेंट के इंटरेस्ट में है ये, और एक क्लियर गाइडलाइंस बताई गई है कि क्या नॉर्म्स इस इंडस्ट्री को फॉलो करनी चाहिए। ये पूरा दुनिया भर के लिए एक बहुत अच्छा बेंचमार्क रहेगा कि हमने एक ऐसा क्लियर गाइडलाइंस दी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऑपरेशंस के लिए। गाइडलाइन का पालन सख्ती से हो, इसको लेकर तमाम फार्मा एसोसिएशन को शिकायत की प्रक्रिया का वेबसाइट पर तो जिक्र करना ही है, साथ ही 3 से 5 सदस्यों वाली एथिक्स कमेटी का गठन भी करना होगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस गाइडलाइन का स्वागत किया है। Indian Medical Association finds this document acceptable. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इन दस्तावेजों को स्वीकार्य मानता है और जिन अभ्यासकर्ताओं का उल्लेख किया गया है वो शायद फार्मा उद्योग के सभी लोगों के लिए स्वीकार्य होने चाहिए। कोई भी उद्योग या कोई भी व्यवसाय जो रोगी और उसकी देखभाल पर आधारित है, उसे अंततः चिकित्सा नैतिकता का पालन करना चाहिए, Which is based on a patient and patient care, should ultimately follow medical ethics. वहीं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष ने साफ किया है कि गिफ्ट जैसे मुद्दों को लेकर डॉक्टरों को पहले से भी हिदायत है। अब फार्मा विभाग की इस सख्ती से स्थिति और बेहतर होगी। जहां तक डॉक्टर्स की बात है, डॉक्टर्स ऑलरेडी कवर्ड है एमसीआई कोड ऑफ एथिक्स 2002 के अंडर, और जो एनएमसी का जो नया कोड ऑफ एथिक्स आने वाला है जो रुका हुआ है फिलहाल, इन दोनों के अंदर डिटेल्स गाइडलाइन है रिगार्डिंग दिस गिफ्ट्स एंड अदर थिंग्स। तो डॉक्टर्स ऑलरेडी कवर्ड हैं और एक्सपेक्टेड है कि डॉक्टर्स को फॉलो भी करते होंगे। ये बाकी अच्छा है, मुझे लगता है इस तरह की बातें, इस तरह के अगर रिमाइंडर्स या रूल्स आते रहते हैं तो लोगों को याद भी रहता है। दवा, दावा और बाजार के दावपेच, मुनाफा बनाने और किसी हद तक जाने की पुरानी परंपरा को तोड़ने रोकने के लिए ऐसी सख्ती की सख्त जरूरत थी। अब कंपनियां नजर में भी होंगी और उन पर निगरानी भी। लिहाजा मानकर चलिए कि बाजारवाद और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में इस तरह की नीति अनैतिक तौर तरीकों को रोकने में कारगर होगी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।